आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारी भारत भूमि ये आध्यात्मिक भूमि है, ये देव भूमि है, परमात्मा शिव की अवतरण भूमि है, परमात्मा के कर्तव्य की भूमि है। जितनी परमपिता परमात्मा की महिमा है उतनी हमारे भारत भूमि की भी अति महिमा। हमारा भारत देश ये प्राचीन देश है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाते थे कि भारत ये बूढ़ा खंड है। समझ में नहीं आता था बूढ़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अविनाशी खंड है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि ये अविनाशी पिता की अवतरण भूमि है। इसीलिए हम सब महाशिवरात्रि शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते। हमारे भारत में 365 दिन में 365 अलग अलग हम त्यौहार मनाते रहते हैं, क्योंकि त्योहारों के बहाने एक दो से मिलना होता है, आपस में प्रेम बांटना होता है, एक दो के विचारों का लेन देन करते हैं। ये विश्व ही हमारा परिवार है, ये हम सभी का एक खास ध्येय रहता है। अभी हम त्यौहार तो जरूर मनाते हैं, और हम जो त्यौहार मनाते हैं उस हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ होता है। जैसा हम देखते हैं कि दीपावली के दिन विशेष सभी चारों तरफ दीपावली में दीपक जगा के उजाला कर डालते, अंधकार को मिटा देते हैं। पर ये एक विशेष बात रहती है कि हमेशा दीपक ये मिट्टी के जलाते हैं। आजकल बल्ब जला देते हैं। बल्बों की पूजा नहीं होती है, दीपकों की पूजा होती, क्योंकि दीपकों की एक विशेषता है, हम दीप से दीप जला सकते हैं, बल्ब से बल्ब नहीं जला सकते। तो आत्मा को भी दीपक कहा जाता है। जब महादीपक परमात्मा शिव सृष्टि के ऊपर अवतरित होते हैं, जिसका ही गायन किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। आज कर्मों की गहन गति मालूम न होने के कारण मनुष्य पग पग ठोकर खाता है, दुखी और अशांत होता है। इसीलिए परमात्मा को पुकारता है। परमात्मा जो ज्ञान का सूर्य है, वो आके ज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाता है। लोग गीत भी गाते हैं, दीप से दीप जगा के चलो और प्रेम की गंगा बहा के चलो। आज हम देखते हैं हमारी भारत भूमि ये वसुदेव कुटुंबकम की भूमि है, परंतु आज सारे परिवार बिखरे पड़े हैं। इसका क्या कारण? दुख और अशांति बढ़ने का क्या कारण है? दिन प्रतिदिन डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल डिसीज़ बढ़ती जा रही है, सुसाइड की एक जैसा क्या बाढ़ सी आ गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारा जो
सामूहिक जीवन है, जो सब इकट्ठे रहते थे और बड़ों के अनुभवों के आधार पर चलते थे, आज वो टूट गया। परिवार टुकड़े के टुकड़े हो गए। इसका कारण प्रेम की गंगा जो है, प्रेम की जो नदी है, वो सूख गई। और जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ सुख शांति नहीं हो सकती है। वापस वही प्रेम जिस भारत का गायन किया जाता कि वहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, वहाँ हिंस पशुओं में भी इतना प्यार था। आज मनुष्यों का प्यार सूखने का कारण क्या है? उसका कारण है स्वार्थ, मैंपन, जिसके कारण मनुष्यों के अंदर का प्यार सूख गया। हर एक कोई खुद के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचने की उसके पास उसकी कैपेसिटी नहीं। आप जैसे जो समाज सेवी है, जो अंगुलियों पर गिनने वाले हैं, गिनने जितने ही हैं, ऐसे समाज सेवी अपना आराम का समय, अपना तन, अपना मन, अपना धन समाज सेवा में लगा करके समाज को बचा रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। सर्व को मदद करने का एक लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो प्यार सूख गया है, जो स्नेह खलास हो गया, वो वापस कैसा? स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ सेवा कैसे की जावे? क्योंकि आज हर एक को चाहिए, कोई देना नहीं चाहता है, हर एक कोई लेना चाहता है। एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं का एक गांव का एक सेठ था बहुत बड़ा, बहुत पैसा था, पर महाकंजूस था। उसने कभी अपने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, मदद नहीं किया। तो एक बारी क्या हुआ, रास्ते में से जा रहा था, थोड़ा धुंधलापन था, अंधियारा हो रहा था, तो एक खड्डा था बहुत बड़ा, उसमें वो गिर गया। भी निकले कैसा बेचारा, तो चिल्ला रहा था, मेरे को कोई निकालो, मेरे को कोई निकालो, मेरे को कोई निकालो। तो लोग इधर उधर से इकट्ठे हो गए, बोले सेठ जी इसमें गिर गया, चलो इनको निकालेंगे। तो सेठ जी को बोल रहे थे, सेठ जी हाथ दो तो हम आपको निकालें, क्योंकि किसी को भी निकालना होगा तो हाथ ऊपर करेगा तभी निकालेंगे ना, हाथ दो तो निकालें। सेठ जी हाथ देने को तैयार ही नहीं था। ऐसा काफ़ी समय बीत गया, कितने लोग इकट्ठे हो गए। बोला अभी इसको खड्डे में कौन उतरेगा जो उसको निकाले, हो कम से कम हाथ तो ऊपर करे। तो इतने में एक सियाना वहाँ से जा रहा था, उसने कहा क्या बात है? बोला फलाना फलाना सेठ खड्डे में गिर गया, परंतु ये अभी उसको निकाले कैसा? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं निकालता उसको। तो वो वहाँ पर गया और उसने कहा सेठ जी मेरा हाथ पकड़ो। उसने 1 सेकंड में उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो हाथ देने को तैयार नहीं था, हाथ देने को तैयार। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देश में देवी देवता निवास करते थे, देने वाले निवास करते थे, आज देवता नहीं परंतु सब लेवता पैदा हो रहे। सबको लेने की इच्छा है, देने की इच्छा न होने के कारण मनुष्य आज दुखी हो गया है, अशांत हो गया है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है कि आप लेने की इच्छा न रख करके आप देना सीख जाओ, क्योंकि आप दाता के बच्चे हैं, आप देवताई घराने के हैं।
इसीलिए देने की भावना रखो। ऐसा नहीं सामने वाला हमको प्यार देवे तो हम उसको प्यार करें, सामने वाला हमको रिस्पेक्ट दे तो हम उसको रिस्पेक्ट दे, सामने वाला हमको मदद करे तो हम उसको मदद करें। ये जो देना और लेना है ये सेवा नहीं है, ये व्यापार। तो आज मनुष्य सेवा भूल गया है, उसको व्यापार याद आ गया, इसमें भी व्यापार करता है। तो आपसी जो व्यापार टूट गया, स्नेह टूट गया, इसका कारण यही है कि सबके अंदर लेने की भावना है। परंतु परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये स्मृति दिलाता है कि तुम देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। इसीलिए आज भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर में जाके गायन करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। हमारे अगर माता पिता देवी देवता है तो हम भी देवी देवता, हम उसी घराने के हैं। तो लेने के बदले आप देना सीख जाओ, आपका जीवन बड़ा आनंदमय बन जाएगा। आज आप देखो कोई भी चीज़ अगर हम किसको देते तो खुशी से देते, आप ले लो, पर जब भी हम मांगते हैं तभी हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, जरा मेरे को देना। तो लेने में आनंद नहीं आता है, देने में आनंद आता है। परंतु ये तभी हो सकता है जब हमारी बुद्धि में ये बात आ जाती है कि हम सभी एक ही पिता के बच्चे हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा ओरिजिनल जो नाता है वो भाई भाई का नाता है। इसीलिए कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी पाकिस्तानी भाई भाई, लड़ते रहते हैं और भाई भाई कहते हैं। वो तो भाई भाई कैसे, जबकि धर्म अलग अलग देह के, भाषाएं अलग अलग, हर एक बात रस्म रिवाज अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। भाई भाई किस आधार पर? क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता एक। हर एक व्यक्ति को दो पिता हैं, एक है शरीर का पिता जो सभी का अलग अलग है, और दूसरा है सर्व आत्माओं का पिता जो सबका एक। हम सब एक ही पिता परमात्मा की संतान। ये स्मृति जिस समय हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो एक दो के लिए हमें रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार पैदा होता, स्नेह पैदा होता है। और परमात्मा आत्मिक दृष्टि से देखना हमें सिखाते हैं कि तुम भी आत्मा है, तुम्हारे सामने वाले ये भी आत्मा हैं। आप देह को नहीं देखो, परंतु देह के अंदर जो चेतन आत्मा है उसको देखो। आप कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु महसूस तो की जाती। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आत्मा दिखाई नहीं पड़ती इसीलिए हम आत्मा को नहीं मानते। जैसा फूल है, इसमें खुशबू दिखाई नहीं पड़ती है पर खुशबू अनुभव होती। तो उसी प्रकार आज हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जिस समय मैं निकल के चली जाती हूँ ये शरीर क्या कर सकते? तो सब कर्म करने वाली जो हूँ मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसकी स्मृति हमारे को जब आ जाती है तो हमारे अंदर वो स्नेह, वो प्यार, वो निस्वार्थपना, वो गुणग्राही दृष्टि आ जाती। सब प्यारे लगते, सब अपने लगते, सब हमारे ही आएंगे, कोई भी पराया नहीं है। तो वो भेद भूल जाता है, भेदभाव खलास हो जाता है और एकता आ जाती। आज हर एक व्यक्ति ये जरूर कोशिश करता है कि ये जो विषय विकार है इससे हमारे को मुक्ति मिले। इसीलिए हम देखते हैं मंदिरों में जाके भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, विषय विकारों मिटाओ पाप हरो देवा। देवा को काम देते हैं तू हमारे विषय विकार दूर कर, और खुद विषय विकारों में जाते रहते हैं। देवा कहता है मैं ऐसा फ्री नहीं बैठा हूँ जो तुम्हारे विषय विकार दूर करूँ, मैं तुमको विषय विकार दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ, बाकी उसके ऊपर चलना ये तुम्हारा काम। ऐसा नहीं
कि भी आप कोई कहते बहन जी विषय विकारों के बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अरे एक समय ऐसा था जब विषय विकार नहीं थे, इसीलिए आप देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कह के पूजते, उनकी पवित्रता को आप मानते हैं। तो हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता निवास करते थे। देवी देवताएं कौन थे? देखिए, अब श्री नारायण का क्या गायन किया जाता है? श्री नारायण, नर सो ऐसी करनी करे नर का नारायण बन जाए, नारी सो ऐसी करनी करे नारी सो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो कर्म करने से हम श्रेष्ठ बनते हैं, इसीलिए कर्मों की गहन गति को जानने की आवश्यकता है। तो परमात्मा आके हमें कर्मों की गहन गति समझाता है। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, खेती है। आप इस खेती में जैसा बीज लगाएंगे वैसा आपको फल खाने को जरूर मिलेगा। गेहूँ लगाएंगे तो आपको चावल मिलने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमारे को दुख जरूर मिलता है। अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा, आगे चल के मिलेगा, कभी भी छूट नहीं सकते। अगर सुख देंगे तो आपको जरूर सुख मिलेगा। इसीलिए कोई क्या करते हैं, औरों के खराब कर्म देख के खुद की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। कहते हैं ये ऐसा करता है ना इसीलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। नहीं, अगर वो रांग करता है तो मेरे को रांग नहीं करना है, मेरे को राइट करना है। आज किसी को कहेंगे क्रोध करना खराब है, खुद भी समझते हैं क्रोध करना खराब है, कहेंगे तो कहते बहन जी हमको क्रोध आता नहीं है, पर कोई झूठ बोलता है ना तो फिर हमको बहुत क्रोध आता है। अभी आप ही हमारे को बताओ, उसने झूठ बोला ये रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है। और मैंने क्रोध किया ये रॉन्ग है या राइट है? वो भी रॉन्ग, मैं भी रॉन्ग, कौन किसको ठीक करे बताओ। फिर क्या हुआ, झूठ बोलने वाला तो झूठ बोल के छूट गया। जब सामने वाले ने क्रोध किया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया, उसने इतना क्रोध किया। गलती किसकी हुई? पहले झूठ बोलने वाले ने। गलती उसने किया और सजा किसको मिली? मेरे को मिली। गलती उसने किया झूठ बोलने की और सजा मेरे को मिली, जो मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी शांति जो है वो गायब हो गई। आप इसको समझदारी कहेंगे? समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा? भूल एक करे और सजा दूसरा खावे। तो आज मनुष्य ये करते, भूल दूसरे करते हैं, सजा खुद भोगते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं और फिर दूसरों को भी दुखी अशांत करते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है तुम सुखदाता के बच्चे हो, तुम्हारा काम है सबको सुख दो, सबको आनंद दो। कोई कितना भी खराब होवे आप अच्छे बनो। कोई भले निगेटिव बोलने वाला होवे, आप निगेटिव को पॉजिटिव कर डालो। साइंस में इतनी ताकत है, वो वेस्ट को बेस्ट बना सकती है। तो क्या तुम जो उसके क्रिएटर है तुम नहीं वेस्ट को बेस्ट बना सकते? तुम बुरे को बुरा क्यों कहते हो? तुम्हारे में अगर शक्ति है तो तुम बुरे को अच्छा बना के बताओ, ना कि उसके साथ बुरा बन जाओ। कहते मैं भी इसीलिए बुरा हो गया क्योंकि वो बुरा है, परंतु बुरे के साथ बुरा बनना बड़ी बात नहीं है, अच्छे के साथ अच्छा चलना बड़ी बात नहीं है, बुरे के साथ अच्छा चलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सिखाता है कि हमें व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो ये सिखाने का काम ईश्वरीय विश्वविद्यालय करता है। तो ये जो दीपक जगाते हैं, एक बारी आप दीपक जगा के रख दो, देखो अभी थोड़े समय के बाद बुझ जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, दीपक में घृत डालना पड़ता है, घड़ी घड़ी घी डालना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब आत्मिक स्मृति आ जाती है उसके बाद उसमें ज्ञान का घृत डालने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम ज्ञान का उसमें घृत डालते हैं, जितना जितना हम ज्ञान को सुनते हैं, उतना उतना आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित होता जाता है
और वो प्रज्वलित हुआ दीपक चारों तरफ उजाला करने का काम करता है। तो आज के इस शुभ दिवस के ऊपर आप ये थोड़ा सा अपने साथ प्रण कीजिए कि हमें अपनी आत्मा का दीपक जगा के चारों तरफ उजाला करके सच्ची दीपावली मनानी है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदी जी।